बुद्ध कहते हैं कि मन ही प्रधान है और मन ही सभी कर्मों को करने वाला है। मन ही अगुआ है। मन से बड़ा कोई दोस्त नहीं हो सकता और मन से बड़ा कोई दुश्मन भी नहीं हो सकता। और इस मन को जितना हम पवित्र करेंगे उतना ही यह उस पवित्र भूमि पर निवास करने जैसा हो जाएगा जहां कोई दुख नहीं। उस पवित्र भूमि में आनंद ही आनंद है। उस पवित्र भूमि में सुख ही सुख है। उस पवित्र भूमि में कोई भी अकुशल कर्म नहीं होता। उस पवित्र भूमि में प्रकाश ही प्रकाश है। उस पवित्र भूमि तक पहुंचने के लिए मन को उस पवित्र भूमि जैसा बनाने के लिए क्या करना चाहिए? यह बुद्ध से एक भिक्षु ने प्रश्न किया कि मन को पवित्र भूमि पर निवास करने जैसा बना लेने के लिए क्या करना चाहिए? कैसे ऐसे ही सुख का अनुभव करें कि हम उस पवित्र भूमि, उस आनंद मूर्ति पवित्र भूमि पर निवास करते हैं। तब तथागत ने कहा कि ध्यान 5 प्रकार के ध्यान हैं जिससे मन को शुद्ध और पवित्र किया जा सकता है। ऐसा किया जा सकता है कि मन भी पवित्र भूमि की तरह हो जाए जहां रहना सुखकर है। तब भगवान बुद्ध ने 5 प्रकार के ध्यान बताए मन को शुद्ध और पवित्र करने के लिए। पहला ध्यान है करुणा भावना ध्यान। करुणा भावना ध्यान में हम सभी प्राणियों के दुख की अवस्था की कल्पना करते हुए उनके प्रति गहरी अनुकंपा का अभ्यास करते हैं। करुणा भावना को समझना चाहिए। करुणा भावना तब पैदा होती है जब मनुष्य दूसरे के दुखों को महसूस कर सके। जब तक हम दूसरे के दुखों को, दूसरे प्राणियों के दुखों को महसूस नहीं करेंगे तब तक हमारे अंदर करुणा भी नहीं उठेगी। दूसरे के दुखों को, दूसरे प्राणियों के दुखों को महसूस करने के लिए हमारे अंदर एक निर्मल चित्त होना चाहिए और हमारा मन जितना कम स्वार्थी होगा, जितना उसके अंदर स्वभाव नहीं होगा, तब तक वह, अगर स्वभाव उसके अंदर हुआ, अगर उसके अंदर आत्मभाव हुआ, अगर उसके अंदर यह भाव हुआ कि उसको दूसरा दिखाई ही नहीं देता, सिर्फ अपने अपने को, अपनी वस्तुओं को बटोरने में, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने में, अपने सुख सुविधाओं को जुटाने में ही अगर उसका मन लगा हुआ है तो फिर वह दूसरे व्यक्ति के, दूसरे प्राणियों के दुख और दूसरे प्राणी की करुणा को, दूसरे प्राणी की के लिए वह करुणा नहीं पैदा कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वह अभी होश ही नहीं जगा कि वह दूसरे प्राणी के दुख को महसूस कर पाए। इतना भाव हमारे अंदर होना चाहिए कि यहाँ हर व्यक्ति, हर प्राणी
दुखी है क्योंकि यह संसार दुख से भरा हुआ है। 4 आर्य सत्य में पहला सत्य है कि संसार में दुख है। सोचो, क्या किसी प्राणी को हम उसके दुखों से उसको कभी महसूस कर पाते हैं? एक छोटा सा परिंदा जमीन पर दाना चुगने के लिए बैठता है। कभी हमने महसूस किया कि जब वो दाना चुगता है उससे पहले चारों तरफ कितनी बार देखता है? चारों तरफ अपनी गर्दन को घुमा के देखता है। कोई डर और कोई भय तो यहां उसको नहीं, तब वो जमीन पर एक दाने को चुगता है। कभी महसूस करेंगे तो पता चलेगा। इससे क्या पता चलता है? इससे यह पता चलता है कि वह प्राणी कितना दुखी है, वह प्राणी किस तरह से यहाँ फंसा हुआ है कि उसको एक बार दाना चुगने के लिए भी उससे पहले अपनी गर्दन को कई बार इधर उधर घुमा कर देखना होता है कि यहाँ उसे कोई खतरा तो नहीं। कितना दुखी है यह प्राणी, यह परिंदा। कभी हमने इस बात को एहसास किया? जब हम इसका एहसास करेंगे तब हमें सभी प्राणियों के प्रति करुणा की भावना पैदा होगी। क्या हमने कभी यह महसूस किया कि एक छोटा सा बच्चा, हम अपने छोटे से बच्चे को स्कूल जाने के लिए तैयार करते हैं, सुबह उठाते हैं, वो नहीं उठना चाहता, उसको नींद से जगाते हैं, किसी तरह से उसको समझा बुझाकर, उसको प्यार दुलार करके, उसको गोदी में पकड़कर हम उसको घुमाते हैं। फिर उसको धीरे धीरे उसकी नींद खुलती है और उसको ज़मीन में खड़ा करते हैं, ज़मीन में बैठाते हैं। किस तरह से हम सुबह किसी बच्चे को स्कूल जाने से पहले तैयार करते हैं। कितना मुश्किल काम है। किसी माँ से पूछें, किसी बाप से पूछें, वह कितनी तल्लीनता से वह इस काम में लगा हुआ है। वहीं दूसरी ओर जब उस बच्चे को स्कूल छोड़ने के लिए जाते हैं, बस स्टैंड तक जाते हैं, घर से बाहर निकलते हैं, तो देखते हैं कि एक लगभग उसी उम्र का बच्चा या उससे थोड़ा सा बड़ा बच्चा जिसकी अभी स्कूल जाने की उम्र है, वह कूड़े का बोरा पकड़कर कूड़ा उठाने के लिए, कूड़ा ढूंढने के लिए घूम रहा है कि कहीं कोई बोतल मिल जाए, कहीं कोई और उसे लोहे का टुकड़ा मिल जाए, कहीं उसे प्लास्टिक का कोई टुकड़ा मिल जाए। उस छोटे से बच्चे के प्रति हमारे ऊपर कितनी करुणा पैदा होती है कि इस बच्चे के भी ये स्कूल जाने के दिन हैं, लेकिन उसके कर्म इस तरह से हैं कि उसको कोई उठा नहीं रहा है, उसको कोई नहीं कह रहा है इस बच्चे की तरह कि उठो, तुम्हारे कूड़े ढूंढने का टाइम हो गया। वह बच्चा स्वतः ही बिना अलार्म के सुबह सुबह उसे पता है कि सुबह सुबह अगर वो कूड़ा ढूंढने के लिए जाएगा तो शायद उसे कुछ कूड़ा मिल जाए, बाद में शायद उसे न मिले। कितनी करुणा पैदा होती है। पुरानी बात है कि मैं सुबह सुबह घूमने के लिए जा रहा था। एक छोटे सा बच्चे को उसका बाप बस स्टैंड पर छोड़ने के लिए जा। छोटा सा बच्चा है, उसको उसने अंगुली पकड़ के उसको ले जा रहा है। वह छोटा सा बच्चा अपने बाप से पूछता है, ऐसे ही कूड़े के बड़े से कूड़े घर में एक छोटा सा बच्चा, लगभग 10, 12, 15 साल का बच्चा कूड़ा बीन रहा है। प्लास्टिक की पन्नियों को उठा के देख रहा है। वो छोटे से बच्चे की नज़र गई, मैं बगल से ही गुजर रहा था, तो छोटा सा बच्चा अपने बाप से पूछता है कि पापा, यह बच्चा स्कूल क्यों नहीं जाता? यह कूड़े में इतनी गंदगी में, इतनी बदबू में यहाँ क्या कर रहा है? क्या इसके पापा इसको स्कूल नहीं भेजते? सोचो, उस बच्चे की भावना देखो, उस बच्चे के अंदर क्या ख्याल और क्या भाव पैदा हो रहा है। ऐसे ही हमारे अंदर करुणा पैदा होती है किसी प्राणी को देखकर।
और इस प्राणी को देखकर जब हमारे अंदर करुणा पैदा होती है तो हम उसकी दुखित अवस्था की के लिए एक गहरी अनुकंपा का अभ्यास करते हैं। तब हमारे अंदर सबके प्रति मंगल मैत्री, सबके प्रति सबका भला हो, सबका अच्छा हो का भाव पैदा होता है। यह करुणा की भावना है, यह एक ध्यान है। जब तक हम करुणा भावना का ध्यान नहीं करते तब तक हमारा मन, हमारा चित्त पवित्र नहीं होता। और अगर हमारा मन पवित्र नहीं होगा तो फिर हम ध्यान में बहुत लंबे समय तक बैठ नहीं पाएंगे। अगर हमारा ध्यान हमेशा ही सिर्फ अपने ऊपर लगा हुआ है कि यह चीज़ कैसे पालूं, वह चीज़ कैसे पालूं, यह भी कर लूं, वह भी कर लूं, ऐसा भी जोड़ लूं, वैसा भी जोड़ लूं, सब मुझे ही देखें, सब मेरे को देखकर खुश रहें, सबकी नज़र मेरी तरफ होनी चाहिए, मेरी एक आइडेंटिटी होनी चाहिए। अगर मन इन्हीं बातों में लगा रहा तो फिर वह उसके अंदर करुणा, क्योंकि देख ही नहीं पाएगा। शायद वह बाप तो देख भी नहीं पाता, वो बच्चा देख रहा है, क्योंकि उस बच्चे का ध्यान उसके अंदर अभी निर्मल चित्त है, मन अभी साफ है। अभी उसके मन में कोई मैं और मेरी एक आइडेंटिटी है कि कोई भाव नहीं जगा। तो वह तुरंत उस कूड़े में कूड़ा बीनने वाले बच्चे के ऊपर उसकी नज़र जाती है। उसका प्रश्न उठता है कि पापा, यह बच्चा स्कूल क्यों नहीं जाता? ऐसे ही करुणा भावना, अगर हमारा होश जगा होगा तो हमारे अंदर हर प्राणी के प्रति, क्योंकि हर प्राणी दुखी है, कोई भी प्राणी यहाँ सुखी नहीं। यह नहीं सोचना चाहिए कि कोई बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है या तो बहुत बड़ा राजनीतिज्ञ है या बहुत बड़ा आदमी है, किसी और दुनिया के किसी संपन्न देश में रह रहा है, संपन्नता उसके चारों तरफ है, तो वह बहुत सुख से भरा हुआ है। हर मनुष्य दुखी है। यह भावना जब यह बात गहरे हमारे अंदर, यह दुख दिखाई देंगे, खाली भावना, झूठी भावना भी नहीं कर सकते। यह भावना जब तक हमें यह दुख दिखाई नहीं देंगे, हर प्राणी यहाँ दुखी है, यह इतना हमारे अंदर होश नहीं होगा, तब तक हमारे अंदर करुणा भावना, और करुणा भावना का अभ्यास करने से, ध्यान करने से हमारा मन एक सरलता को प्रदान करता है, सरलता को प्राप्त करता है, जिसको बुद्ध जब शुरुआत करते हैं तब कहते हैं कि हमें ऐसी पवित्र भूमि पर निवास करना है। पवित्र भूमि, वह मन को कह रहे हैं कि मन रूपी पवित्र भूमि पर हमें निवास करना है। ऐसी पवित्र भूमि जहाँ सबके प्रति करुणा की भाव हो, करुणा की भावना हो, वह ध्यान हमें करना होगा। हमें बार बार अपने मन को उस करुणा भावना के प्रति जगाना होगा, करुणा भावना लानी होगी। यह एक भावना है, यह एक ध्यान है। दूसरा ध्यान बुद्ध ने बताया कि मैत्री भावना, सभी प्राणियों की सुख समृद्धि की कामना करनी चाहिए, अपने शत्रुओं के लिए भी यही कामना करनी चाहिए कि सर्वत्र भला हो, सभी प्राणियों का भला हो, सब सुखी रहें, सब संपन्न हो, सबका मन सुख से भर जाए, सबका स्वस्थ शरीर हो, सब आनंद में हो। यह एक भावना है। यह भावना का क्या लाभ होता है? इस भावना का यह लाभ होता है कि सबसे पहले तो मनुष्य के अंदर से, मनुष्य के मन से राग, द्वेष, क्रोध, ईर्ष्या और नफरत का भाव खत्म होने लगता है। जब सबके प्रति मेरी यही भावना है, यही मेरा ध्यान है मैत्री भावना का, तो फिर मेरा कंपटीशन का भाव कैसे जगेगा? अननेसेसरी कंपटीशन, किसी भी चीज़ को देख लो तो उसको मेरी पाने की इच्छा हो जाए कि यह भी मुझे चाहिए, यह भी मुझे चाहिए। इससे क्या पता चलता है? इससे यह पता चलता है कि मेरे अंदर मैत्री भावना बिल्कुल भी नहीं, मेरे अंदर यह भाव बिल्कुल भी नहीं कि सबका भला होना चाहिए। मेरे अंदर यह चित्त ही नहीं है, यह मन ही नहीं है जो सबके प्रति, सबका सहारा देने का भाव जिसके अंदर हो।
जो किसी को दुखी देखता है तो उसके अंदर एक भाव जगता है कि इसके लिए कुछ करा जाए, मैं क्या कर सकता हूं। एक भाव उठता है कि क्या मैं इसके लिए इसको एक चाय पिला सकता हूं। एक भाव उठता है कि क्या मैं इसको खाना खिला सकता हूं, अगर मैं देखता हूं कि कोई व्यक्ति भूख की वजह से शायद दुखी है। क्या मैं इसको कपड़े पहना सकता हूं जब मैं देखता हूं कि वह ठंड से ठिठुर रहा है। तो एक भाव जगता है कि अगर इसको भी एक कंबल मिल जाए, ये तो रोड में रह रहा है, हम तो घर के अंदर रहते हैं। मैत्री भावना का ध्यान जब जगता है तो मनुष्य का मन ऐसी पवित्र भूमि पर निवास करने लगता है जहां आनंद घटता है, जहां शांति पैदा होती है। तो मन में शांति पैदा करने के लिए मन को एक पवित्र भूमि, ऐसी पवित्र भूमि, जैसे पवित्र भूमि हम देखते हैं ना, हम मंदिर को कितना शुद्ध और कितना स्वच्छ और कितना साफ रखते हैं। शुद्ध स्वच्छ स्फटिक संगमरमर लगाते हैं, मार्बल लगाते हैं, दूध की तरह साफ दिखाई देता है सफेद स्फटिक। कोई मक्खी नहीं, कोई वहां गंदगी नहीं, कोई धूल नहीं, कितना साफ हम रखते हैं। बार बार पोछा लगाते हैं, बार बार झाड़ू लगाते हैं। उसी तरह हमने अपने मन को भी पवित्र रखना होता है, और पवित्र रखने के लिए भगवान बुद्ध ने मैत्री भावना, हमेशा मन में मैत्री भावना का ख्याल भाव रहना चाहिए। यह एक ध्यान है। बुद्ध ने यह दूसरा ध्यान बताया। तीसरा ध्यान बुद्ध ने कहा मुदिता की भावना होनी चाहिए। मुदिता की भावना क्या है? मुदिता का अर्थ होता है कि किसी दूसरे प्राणी को सुखी देखकर सुख से भर जाना। किसी भी प्राणी की सुख और समृद्धि दिखाई दे, कोई भी प्राणी नाचता हुआ, हंसता हुआ, गाता हुआ दिखाई दे, खुश दिखाई दे, तो अपने अंदर आनंद पैदा हो, हम भी आनंदित होने लगे। यह मुदिता की भावना है। इससे सबसे बड़ा काम होता है कि इससे अपने अंदर ईर्ष्या की भावना खत्म हो जाती है। इससे एक इंग्लिश में एक शब्द है एनवी। एनवी का अर्थ होता है कि एक ऐसी भावना जो हमें पता भी नहीं चलती, लेकिन जैसे ही हम दूसरे को देखते हैं और उसके पास वह वस्तु देखते हैं जो हम कभी अपने अंदर भाव करते हैं, अपने अंदर कल्पना करते हैं कि हमारे पास होनी चाहिए, तो तुरंत एक एनवी उठती है, तुरंत एक ऐसा भाव उठता है कि अंदर पता ही नहीं चलता कि कब मेरे अंदर उस व्यक्ति के प्रति एक ईर्ष्या का भाव। ये ईर्ष्या से गहरी है। ईर्ष्या तो बहुत कई बार बाहरी रूप से दिखाई भी देती है, लेकिन एनवी ईर्ष्या से भी गहरी जाती है, पता ही नहीं लगता। देखा ना आपने, किसी व्यक्ति को कहीं दूर से पता चलता है कि आपने कोई गाड़ी खरीद ली, आपने कुछ अच्छी प्रोग्रेस कर ली, किसी और के माध्यम से उस व्यक्ति को पता चलता है, और वह व्यक्ति के अंदर आपके प्रति एक भाव पैदा होता है, एक ऐसा भाव, एक ऐसे दुख का भाव, एक ऐसा ईर्ष्या का भाव कि वह बात करना बंद कर देता है। वह देखकर भी दूर से अनदेखा कर देता है, वो दूर दूर कटा कटा रहना चाहता है। अब वो बात नहीं करता, कल तक वो बात करता था। क्या हुआ? अचानक उसे पता चला कि इस व्यक्ति ने तो यह पा लिया जो वह पाना चाहता था, लेकिन नहीं पा रहा है। तो एक मन के अंदर इतने गहरे में एक ऐसी कालिक लगी हुई है, उसको इंग्लिश में कहते हैं एनवी। यह एनवी ईर्ष्या से भी गहरी है। इस भाव को दूर करने के लिए मुदिता की भावना, ये तीसरा ध्यान है। इस तीसरे ध्यान से हमें इतनी खुशी मिलती है जब कोई दूसरा व्यक्ति प्रसन्न होता है, खुश होता है, उसके अंदर सुख दिखाई देता है,
उसके अंदर आनंद दिखाई देता है, वो नाचता हुआ दिखाई देता है, तो हम प्रफुल्लित हो जाते हैं। देखा ना, हमने किसी मोर को नाचते हुए देखा है। ऊपर घटाएं हैं, बादल लगे हुए हैं, बादल की गड़गड़ाहट की आवाज़ आ रही है, बरसात के दिन है, और कहीं किसी मोर को हम नाचते हुए देखते हैं। कितना आनंद पैदा हो जाता है, कितने खुश हो जाते हैं हम। और आजकल तो मोबाइल का ज़माना है, तो तुरंत जेब से मोबाइल निकालकर फ़ोटो खींचने की इच्छा, अवेयरनेस हमें बढ़ानी होगी।